कुछ भी करेंगे। 26 ये मसनद हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। आओ थोड़ा से दुबई में देखो, हम लोग कैसा हिंदू लोग के साथ रहता है। हम लोग एक दिल में सब रहता है, किसी के बारे में हम लोग गलत बात नहीं करता है। लेकिन जो ये बोला और क्या समझते, तुम कट करेगा, तुम ये करेगा, माँ कसम कहते हैं तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर सच्चे तुम वाकई माँ का दूध पियाए जाओ, तुम्हारा मुल्क में किसी मुसलमान को उंगली लगाओ, फिर तुम मालूम होएगा क्या है मुसलमान। अभी हमले हो रहे हैं जगह जगह, वो हमले नहीं होते। एक बार मराठों की सेना जिस प्रकार से चलती थी, उस प्रकार से हिंदुओं, देखो देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों का की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे। आप आकर के मराठों की तरह, पेशवाओं की तरह लड़िए, पुष्यमित्र शुंग बनिए। जिस तरह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या धर्म को बचाने के लिए किया और फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, वैसे ही जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी। दोस्तों, जय भीम, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में आए दिन हिंसा भरे बयान सामने आ रहे हैं। दोस्तों, खून की नदियां बहाने वाले, एक दूसरे को काट के फेंक देने वाले बयान आए दिन सामने आ रहे हैं। दोस्तों, धर्म की राजनीति और जातिवाद भरे दिमाग और सोच, जहर से भरे हुए मानसिकता की गुलाम आज किस प्रकार से बयान सामने लोगों के आ रहे हैं। दोस्तों, कि लोगों को काटने की, लोगों को मारने की, धमकाने की जो जिस प्रकार से बयान आए दिन सामने आते रहते हैं और देश में एक डरावना माहौल तैयार करने का प्रयास चालू है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं ऐसी शख्सियत की जो कि उसे एक पूरे देश में एक दादा के नाम से लोग पुकारते हैं और उन्हें एक अच्छे, कुछ लोग तो आइडल भी मानते हैं। ऐसे एक फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हीरो के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनका जो बयान सामने आज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसके ऊपर हम बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, और इस चर्चा पर आपको कमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में हो रहे हैं इस प्रकार से बयान रुकना चाहिए और फिर से ये देश समता, स्वतंत्रता और बंधुता में सभी लोग एकजुट होकर रहे। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उस शख्सियत की जो खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है। अगर आप हमारे 2 लोगों को काटेंगे तो हम आपके 4 लोगों को काट के फेंक देंगे, हम आपके जमीन पर घुसकर मारेंगे। तो ऐसे शख्सियत को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, क्योंकि ऐसे लोगों को कुछ लोग अपना आइडल मानते हैं, तो कुछ लोग उनको एक हीरो मानते हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसे बातें करने के लिए ये कोई 4 घंटे का या 3 घंटे वाला पिक्चर नहीं होता और ये कोई फिल्मी नहीं है। ये रियल लाइफ के लोग हैं और ये देश है और इस देश में लोकतंत्र है और इस देश का एक खूबसूरत संविधान है। दोस्तों, ये देश संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है। दोस्तों, फिर भी इस देश में किस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, आप पहले इस बयानबाजी को कुछ भी करेंगे। दोस्तों, 26 ये मसनद हमारा होगा,
कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मिथुन चक्रवर्ती जाने माने फिल्म इंडस्ट्री के एक हीरो ने इस प्रकार से बयानबाजी करना कहां तक उचित है और कहां तक सही है। दोस्तों, इस बात पर आप अवश्य कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों, कमेंट से ही कुछ चीजें बदलती है और कमेंट से ही यह वीडियोस वायरल होते हैं दोस्तों, और ज्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचते हैं दोस्तों। तो आपने कमेंट करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस हम बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कमेंट होता है दोस्तों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। और मिथुन चक्रवर्ती के इस घटिया बयान से जिस प्रकार से दुबई के एक शेख ने उनको किस प्रकार से जवाब दिया है दोस्तों, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, उस तरीके से। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये मुसलमानों का पक्ष लेकर बात कर रहे हैं और मुसलमानों को लगता होगा कि हिंदुओं का पक्ष लेकर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह चैनल ये इस देश का सत्य की आवाज है दोस्तों। सत्यता जो भी है वो सबके सामने रखने की प्रयास करता है दोस्तों। इस देश के सभी नागरिक इस चैनल के लिए एक भाई जैसे है, इस चैनल के लिए सभी एक है और सभी समान है दोस्तों। तो आइए, शेख ने क्या कहा और ऐसे क्यों कहा दोस्तों। हम लोग मुसलमान और अरबी लोग भी इतना ये बंदर से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। हम लोग सोचे ये एक अच्छा नेक इंसान है। अभी तो शायद ये बुढ़ा हो गया, पागल हो गया, हम नहीं मालूम है, लेकिन हम आप लोग सबको बोलते हैं, तुम लोग कभी देखा दुबई में हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं या किसी मुसलमान को गाली देते या मारता है? आप लोग के साथ हम लोग करा भी है। तुम लोग क्या क्या नहीं बनाए आप लोग के लिए इधर, और तुम लोग का दिवाली है, तुम लोग का दिवाली के साथ भी हम लोग करा हो गया। कभी तुम लोग के बारे में हम लोग गलत बात नहीं किया। और आप लोग जब भी होता है मुसलमान मुसलमान, कब तक ये चलेगा, कब तक? और हम हैरान है ये बंदा से जो वल्लाह हम इतना प्यार करता था, इसका तस्वीर लगाता था हमारा रूम में। अभी मेरा चप्पल का भी वो सेम नहीं है। हमको माफ करो मेरे भाई लोग, लेकिन आप लोग खुद देखो जो हम लोग करते हैं आप लोग के लिए, और देखो ये लोग क्या करते हैं हम लोग के लिए। क्या है, कब तक? वल्लाह आप लोग कभी भी खुशी नहीं होएगा जब तक तुम लोग ये दोनों में मुशाकल करता है, फितनाखोरी करता है। आओ थोड़ा से दुबई में देखो हम लोग कैसा हिंदू लोग के साथ रहता है। हम लोग एक दिल में सब रहता है, किसी के बारे में हम लोग गलत बात नहीं करता है। लेकिन जो ये बोला और क्या समझते, तुम कट करेगा, तुम ये करेगा, माँ कसम कहते हैं तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर सच्चे तुम वाकई माँ का दूध पियाए जाओ, तुम्हारा मुल्क में किसी मुसलमान को उंगली लगाओ, फिर तुम मालूम होएगा क्या है मुसलमान। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं मेरा हिंदू भाई लोग, हम लोग किसी को गाली नहीं देते। ये लोग से बचो, ये छोर लोग से बचो, ये खुद का देखता है, किसी का फायदा नहीं करता। तो दोस्तों, इस प्रकार से शेख ने पूरी हकीकत उनकी बता दी है। वो कह रहे हैं कि हम
हिंदू भाइयों के लिए कितना प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जो भी मेरे पास कर्मचारी है उनको हम कैसी जिंदगी यहाँ पर दे रहे हैं, और ये जो लोग हैं हर दिन जहर की बात करते हैं, जहर लोगों में उगलाते हैं और लोगों को मारने काटने की बात करते हैं। ये कब तक ऐसे चलेगा? ये खुद कह रहे हैं दोस्तों। जो उन्होंने कहा इस बंदे को हम बहुत प्यार देते थे, बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन अभी ये मेरे पैर के जूती के समान भी नहीं है। कौन? ये मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों। यानी मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में ही उनको एक राष्ट्रपति से सम्मानित एक अवार्ड पाया है दोस्तों। तो वो अवार्ड लेके कुछ ही दिन बाद 27 अक्टूबर को इतना जहर भरा मानसिकता से इन्होंने बयान दिया है, इससे पूरे देश में खलबली मच गई है और चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों, और पूरे सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ये चल रहे हैं दोस्तों। और सबसे अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके से जहर भरे मारने काटने वाली जो बात वे कह रहे हैं, ये इनके पीछे देश के गृह मंत्री बैठकर हैं, और गृह मंत्री इनके हर एक बात पर और हंस रहे हैं दोस्तों। क्या मेरा चेला कितना मजेदार बात कर रहा है, इस प्रकार से यह स्टेज का माहौल दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आगे बैठकर लोग उस बात का मजा लेते हुए तालियां बजा रहे हैं दोस्तों। इस देश में हिंदू मुसलमान को काटने वाली बात करना या मुसलमान हिंदू को काटने वाली बात करना, यह बिल्कुल इस देश के देशद्रोही से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक मानवता का विषय है। अगर मानव एक दूसरे को काटते हुए चले जाएंगे तो इस देश में बचेगा कौन? धर्म भी नहीं बचेगा। जिस धर्म की भाषा हो रही है, जिस धर्म के लिए मारने काटने की भाषाएं हो रही है, धर्म किसके लिए है? इंसान के लिए धर्म बना है या फिर इंसान धर्म के लिए बना है? धर्म को बचाने के लिए कितने इंसानों को आप बलि दोगे, कितने इंसानों की जान लोगे? तो दोस्तों, बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत को ही मिटा देने वाली जो बातें इस देश में चल रही हैं, और एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री बुद्ध के अहिंसा को पूरे दुनिया को बता रहे हैं, हमने इस दुनिया को बुद्ध दिए हैं बल्कि युद्ध नहीं दिए हैं। ये दुनिया बुद्ध को, ये दुनिया इस देश को एक शांति प्रिय देश के रूप से देखती हैं। इस देश को बुद्ध के नजर से देखती हैं, बल्कि युद्ध के नजर से नहीं दोस्तों। आप देख ही रहे हैं, एक दूसरे को एक बम डालकर आम लोगों को, लोग राज्य के हवस में एक दूसरे को, आम जनता को तमाम खत्म करने की बातें और खत्म कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन भारत देश में भी वैसी परिस्थिति निर्माण होने का डर इस ऐसे भड़काऊ भाषणों से दिखाई दे रहा है दोस्तों। कुछ ही आने वाले दिनों में, कुछ ही सालों में इस देश में भयंकर गृह युद्ध छेड़ने की संभावना ऐसे भड़काऊ भाषण से दिखाई देती है दोस्तों। बुद्ध कहते हैं वैर से वैर ही बढ़ता है, अवैर से ही शांति प्रस्थापित होती है दोस्तों। इस देश को अंधकार में ढकलने के बजाय इस देश को प्रकाशमय बनाने की सभी ने कोशिश करनी चाहिए और समता बंधुत्व की भाषा करनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं वैर से वैर ही बढ़ता है, अवैर से ही शांति प्रस्थापित होती है दोस्तों। इस देश को अंधकार में ढकलने के बजाय इस देश को प्रकाशमय बनाने की सभी ने कोशिश करनी चाहिए और समता बंधुत्व की भाषा करनी चाहिए। तो दोस्तों, शांति प्रस्थापित करना हर एक इंसान की जरूरत है दोस्तों। इंसान ही इंसान के साथ इंसानियत से रह सकता है, तभी ही ये पूरी दुनिया चलती है और चल रही है दोस्तों। जिस भी दिन इस देश में, इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो जाएगी, इसी तरीके से लोग एक दूसरे को काटने की भाषा करेंगे और एक दूसरे को काट कर इस पूरे दुनिया को ही नहीं की बल्कि पूरे मानवता को समाप्त कर देंगे दोस्तों। इस देश में क्या सारे लोगों को तबाह करके, खत्म करके पूरे अंधकार में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं क्या इसके लिए ऐसी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हम संगठित हो रहे हैं? ऐसे भी बयान सामने आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने वह काली सेना का ये
अध्यक्ष का मैं वीडियो भी आपको दिखाया है। उसी तरीके से दोस्तों इस देश में ऐसे अनेक लोग अपने बयान देकर वह आने वाले कल के लिए कितना खतरा इस देश के लिए लाना चाहते हैं और उसकी किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, यह आपके सामने वो लोग खुले मंच पर दिखा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मनुष्य ने मनुष्यत्व को समझकर इस देश के हर एक नागरिक के प्रति अपना प्रेम भाव बताकर अपना जीवन एक प्रकाशमय बनाने के लिए इस अंतिम सत्य धम्म को यानी बुद्ध को समझना होगा और मूक नायक के साथ जुड़ना होगा और बने रहिए इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।